और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत की सरकार किसी भी हालात में बच नहीं सकती, क्योंकि जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, सचिन पायलट ने जिस तरीके से बगावत की और उनके बाद उन पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और वहीं पर विधायकों को भी नोटिस भेज दिया गया है कानूनी कार्रवाई के लिए, और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रही है, यहाँ तक कि 3 ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के जो लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। और 3 जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, उसके बाद कांग्रेस किस तरीके से अब ये कह रही है कि हमने पहले ही कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है और जो भी विधायक हैं वो बीजेपी उनका खरीद फरोख्त कर रही है, और इसीलिए राजस्थान में ये कलह मची हुई है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ये अंदरूनी कांग्रेस का मामला है, और ये अंदर की कलह तब से है जब से राजस्थान में चुनाव हुआ और उसके बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया सचिन पायलट की जगह, क्योंकि सचिन पायलट ने जितनी मेहनत की थी उसका फल उनको नहीं मिला, और जिसके बाद अब वो बगावत कर गए। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से इसे बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस कोरोना काल में बीजेपी साजिश रच रही है और बीजेपी की वजह से ही सरकार गिर रही है। और इसीलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि कल सनसनीखेज व चौंकाने वाले ऑडियो मीडिया के माध्यम से आए हैं। इनमें तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, कांग्रेस विधायक श्री भंवरलाल शर्मा जी व भाजपा नेता संजय तथाकथित बातचीत सामने आई है। राजस्थान सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आ गया है। लेकिन राजस्थान में सरकार क्यों गिर रही है, ये सबको पता है कि सचिन पायलट ने क्यों बगावत की, और इसीलिए कि जो चीजें निकल के आ रही थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं चाहते कि कोई भी युवा नेता कांग्रेस में रहे जो राहुल गांधी से ज़्यादा सक्षम और राहुल गांधी से ज़्यादा समझदार हो, और इसीलिए उनको दरकिनार किया जाता है, इसीलिए वो बगावत कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगा रही है। रणदीप सुरजेवाला का ये भी कहना है कि राजस्थान में सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। आर्थिक महामारी व महंगाई ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कर लिया है, परंतु मोदी सरकार व भाजपा सत्ता लूटने के षड्यंत्र में लगी हुई है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, इस पर उन्होंने सचिन पायलट के लिए भी कहा कि उनको आकर मीडिया के सामने जो सच्चाई है वो सबके सामने बताना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट ने अभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है, उसके बावजूद भी उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और किस तरीके से अभी जो ये मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो ये आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बहुत बड़ी बात कही है, और जिसके बाद अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस किस तरीके से निर्दोष है और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपनी खामियों को नजरअंदाज करने के लिए और नाकामियों को छुपाने के लिए अब इस तरीके के षड्यंत्र रच रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये कहना है कि पैसों की सौदेबाजी व विधायकों को निष्ठा बदलकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की मंशा व साजिश साफ है। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय है। इसलिए हमारी मांग है कि 3-4 उनकी मांगे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो नाम आ रहे हैं इसमें ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से लोग और जुड़े हैं, और ये पूरी तरीके से जो क्लिप आई है ये तोड़ मरोड़ के बनाई गई है, ये भी कहना है। और इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, और साथ में जिन नेताओं का नाम सामने आ रहा है कांग्रेस के ही नेता हैं, जो भंवरलाल शर्मा जिनका नाम आ रहा है, उन्होंने भी ये बताया कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है, सीएम हताशा में है और फर्जी ऑडियो तैयार करवाकर दबाव बनाया जा रहा है। मेरी कोई बात नहीं हुई, ये पूरी तरह से फर्जी है। इसके अलावा ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर हमला बोला, और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए किस तरीके से कहा कि ये जो नेता कांग्रेस के इस वक्त बागी हैं वो बीजेपी के संपर्क में पहले ही महिमा मंडल कर रहे थे, लेकिन जो पहले राज्य शिक्षा मंत्री थे उनके खिलाफ किस तरीके से राजस्थान की जनता में आक्रोश था। और लोगों का ये कहना है कि आपने चाटुकारिता करके और अध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया, आप उसके हकदार नहीं थे, और आज जो आप सवाल उठा रहे हैं, एक तरीके से अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है, क्योंकि पार्टी टूटने के कगार पर है और राजस्थान में सरकार बचाने में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बच नहीं रही, और इसीलिए फेक ऑडियो तैयार कराया गया है। वहीं पर आपको बताएं कि संबित पात्रा ने किस तरीके से इस पर पलटवार किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए सभी आरोप गलत हैं।
हम उन्हें नकारते हैं। कांग्रेस पूरी तरह परेशान है क्योंकि उनसे अपना घर ही नहीं संभल रहा, इसीलिए वो फर्जी ऑडियो टेप की बात कहकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मांग की थी कार्रवाई करने के लिए और इसीलिए एसओजी ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं पर केंद्रीय मंत्री से पूछताछ भी हो रही है, लेकिन उन्होंने जो ये बातें कही कि ये पूरी तरीके से फर्जी है और अशोक गहलोत की बौखलाहट और कांग्रेस अपनी नाकामी छुपाने के लिए और जिस तरीके से सरकार गिर रही है और इसीलिए वो बहानेबाजी एक तरीके से मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे दांव पेच लगाए गए थे। यहाँ तक कि कोर्ट में ये कहा गया था कि कोरोना काल चल रहा है इसलिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, जबकि मध्य प्रदेश में भी बस में ही विधायकों को बिठाया गया था और होटल ले जाया गया था। तो ये सारी चीजें सामने आई कि किस तरीके से वो बहानेबाजी कर रहे थे और अशोक गहलोत भी ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो विधायक अभी उन्होंने रखे हुए हैं उनमें से भी टूटने के कगार हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया है, यहाँ तक कि वीडियो भी वायरल हो रही है एक विधायक की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अशोक गहलोत सरकार उन्हें परेशान कर रही है और विधायकों को बंदी बनाकर रखी हुई है। और कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इस पर आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जिनका नाम उछाला जा रहा है, यहाँ तक कि कांग्रेस ने आरोप भी लगाए, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अपने लोकतंत्र की हत्या दशकों पहले हो चुकी है और आज वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है और आज वो कह रही है कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार बीजेपी गिरा रही है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो कांग्रेस ने किस तरीके से खरीद फरोख्त की है और राजस्थान में जो सरकार आज आरोप लगा रही है अशोक गहलोत सरकार, मायावती के विधायकों को अशोक गहलोत ने ही लोकतंत्र की हत्या करते हुए खरीदा था और उसके बाद मायावती का भी गुस्सा सामने आया था कि किस तरीके से कांग्रेस एक छोटी पार्टी को दमन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब अपनी यानी कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो आज अशोक गहलोत किस तरीके से दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है उसमें कई सारी थ्योरियां सामने आ रही है। एक तरफ सचिन पायलट ने बगावत की है और राजस्थान में सचिन पायलट के खेमे के जो भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं और ना ही होने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं और गुड़गांव में जिस होटल में है वो भी बीजेपी ने ही उनको रखे हुए हैं। और इसी बीच ये भी थ्योरी सामने आ रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की सरकार बचा रही है। लोगों का ये कहना है कि वसुंधरा राजे इसलिए इस तरीके से काम कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में आते हैं तो उनकी कुर्सी खतरे में हो जाएगी और उम्मीदवार और मुख्यमंत्री पद के हकदार अगर होंगे तो वो सचिन पायलट होंगे। लेकिन बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें आला कमान जो फैसला लेगा वो मानना पड़ेगा और जिस तरीके से देश के लिए जो अच्छा होगा और जो राजस्थान की जनता के लिए अच्छा होगा वही बीजेपी के आला कमान उसी नेता को चुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं इसमें भी देखना होगा कि कहां तक सच्चाई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वसुंधरा राजे पर कि वो अशोक गहलोत की सरकार बचाने में जुटी हुई हैं और इससे पहले अगर बात करें तो 2019 अक्टूबर में भी हनुमान बेनीवाल ने ऐसे ही आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा पहुंचा रही हैं और उनकी मदद कर रही हैं। तो राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने जो ये आरोप लगाए हैं इस पर भी सवाल कई तरीके से खड़े हो रहे हैं और यहाँ तक कि वसुंधरा राजे की जो चुप्पी है और इसके लिए भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सामने तब आएगी और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो आखिर कौन किसके साथ है पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है राजस्थान में। और हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें उनके करीबी विधायकों से दूरभाष पर बात करके उन्हें अशोक गहलोत का साथ देने की बात कही है। सीकर व नागौर जिले के एक जाट विधायकों को राजे ने खुद इस मामले में बात करके सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा है, जिससे पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। यानी कि जो दावे वो कर रहे हैं इससे भी ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करेंगे और ये भी जनता कह रही है कि अगर आपके पास सबूत है तो आपको पेश करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जो इन्होंने ये आरोप लगाए हैं ये बहुत बड़ा है, क्योंकि राजस्थान की जो सियासी हलचल है उसमें वसुंधरा राजे की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए इनका जो ये आरोप है कहीं ना कहीं जनता इसको इस तरीके से देख रही है कि आखिर वसुंधरा राजे सचिन पायलट की वजह से ही अशोक गहलोत को फायदा पहुंचा रही है या बात कुछ और है। ये तो पार्टी ही बता सकती है कि आखिर उनके बीच में क्या चल रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे का मौन और किस तरीके से हनुमान बेनीवाल का ये आरोप सचिन पायलट की बगावत और राजस्थान में अशोक गहलोत की जो बौखलाहट है और जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस और
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूछताछ हो रही है, जो 3 ऑडियो टेप वायरल हो रहे हैं, इससे ये साफ हो रहा है कि राजस्थान में किस तरीके से माहौल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी टूटते हुए और राजस्थान में अपनी सरकार गिरते हुए देख पूरी तरीके से बौखला गई है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।